हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे वो है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा था जो कि पूरा का पूरा पढ़ के कंप्लीट हो चुका है। सो आज हम न्यू टॉपिक अंडर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले आपको गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ना जरूरी है। फिर आपको समझ में आएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक हम कैसे पहुंचे। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपको दो पार्ट्स में मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 3 गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया में डिस्कस करूंगी, यानी आज के पार्ट में, और सेकंड पार्ट में जो लास्ट के 3 है वो डिस्कस करूंगी। तो यहीं से पता चलता है कि टोटल 6 गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक बिल्कुल देसी सी ट्रिक मैंने बनाई है जिससे कि मैंने याद किए हुए हैं ये। अब आपको अगर ये ट्रिक अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं बकवास सी लगती है, तो आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं, बट बिलीव मी बहुत ही सिंपल है और याद भी रह जाता है। इससे काम बढ़िया चल जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या याद रखना होता है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया में, एक तो नाम और हर एक गवर्नर जनरल के अंडर क्या क्या चीजें हुई। क्वेश्चन आ जाता है कि सती का अबॉलिशन कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ, तो आप क्या टिक मार्क करेंगे? 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, है ना। तो गवर्नर जनरल का नाम, उनके टाइम के इवेंट्स और इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, बूढ़ी मम्मी आई 1 हफ्ता दौड़ी। बूढ़ी मम्मी आई 1 हफ्ता दौड़ी, ये आपको फर्स्ट अल्फाबेट सबके याद रखने हैं। नाउ बी फॉर बेंटिक, एम फॉर मेटकाल्फ, ए फॉर ऑकलैंड, ई फॉर एलनबर्ग, एच फॉर हार्डिंग एंड डी फॉर डलहौजी। अब कोशिश नहीं करना कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं कि मुझे आज ही याद करने हैं। देखिए टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगेगा। 2-3 बार जब आप रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अच्छा, बूढ़ी मम्मी आई 1 हफ्ता दौड़ी, खुद से आप बोलेंगे बेंटिक, मेटकाल्फ, ऑकलैंड, एलनबर्ग, हार्डिंग, डलहौजी। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे इवेंट्स के साथ साथ में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम ये जानते हैं कि हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक पहुंचे कैसे। हम तो गवर्नर ऑफ बंगाल पढ़ रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए? देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल का मतलब है जो बंगाल आपको पता है वेस्ट बंगाल है, बिहार उड़ीसा के क्षेत्र हैं, बांग्लादेशी, सारा पहले एक ही हुआ करता था बंगाल। फिर बाद में धीरे धीरे तोड़ के अब सिर्फ वेस्ट बंगाल बच गया है। ठीक है, तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे। उसके बाद पहले कौन थे गवर्नर ऑफ बंगाल? रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, जिसमें जो बंगाल का एरिया था, जो मतलब वहां का गवर्नर होता था, वो बंगाल के एरिया के साथ साथ आसपास का एरिया भी गवर्न करेगा। इसलिए गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वो बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? यहाँ पे चलिए ऊपर चलते हैं वापिस। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। लेकिन उसके बाद जिस टाइम पे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, एक नया एक्ट आ गया जो कि था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद क्या हुआ कि उनकी पावर्स, उनका टेरिटरीज, उसको जो टेरिटरीज जो क्षेत्र था वो और एक्सटेंड कर दिया गया और ये बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी इंडिया को गवर्न करने का काम अब इनके पास आ गया। पूरी तरह से नहीं, कुछ पावर्स थी। ठीक है, नाउ अब जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखना है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ऐसे ही होगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइसरॉयज का कंसेप्ट हम जब बाद में पढ़ेंगे तो ये चीज मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी, है ना, ताकि आपका एक बेस जो है वो क्लियर रहे। अब मैंने आपको क्या बताया कि पहले 3 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी के बाद में। ठीक है, तो ये है हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। टाइम पीरियड की बात करें तो 1828 से 1834 तक का इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, अब कुछ इवेंट्स इनके टाइम में हुए वो थोड़ा सा पढ़ेंगे जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पहला है मोस्ट लिबरल एंड एनलाइटेंड अमंगस्ट ऑल द गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखें। ठीक है, मुझे बार बार लिखना होता है तो मैं एक चीज बार बार रिपीट करना फिर मुश्किल आती है, तो इसलिए ऐसे लिखा है, आप अपने हिसाब से देख लें। सो सबसे लिबरल आप समझते हैं, मतलब उदार थे, एनलाइटेंड मतलब अच्छी नेचर के थे, चीज़ों को समझते थे, अंडरस्टैंडिंग थे, अपनी चलाने वाले नहीं थे। अदरवाइज ब्रिटिशर्स का ऐसा रहता है कि वो इंडियंस को कुछ भी नहीं समझते थे, बहुत इंफीरियर समझते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना। तो ये काफ़ी एनलाइटेंड और लिबरल गवर्नर जनरल थे, जितने भी रहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उन सब में। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे,
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ लिया। अब इनके टाइम में क्या क्या इवेंट्स हुए जहां से क्वेश्चन आता है। अबॉलिशन ऑफ सती 1829। अब क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अबॉलिशन ऑफ सती जब हुआ तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो अब आप क्या करेंगे, आपको ये टाइम पीरियड भी याद रखना होगा, ठीक है। अगर अबॉलिशन ऑफ सती आता है 1829 तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1828 से 34 तक का टाइम पीरियड विलियम बेंटिक का था, तो इनके टाइम में हुआ होगा, ठीक है। तो आपको ये जो ड्यूरेशन है ना, ये भी याद करनी है। फाइन। सेकंड है यहाँ पे पॉइंट, सुप्रेशन ऑफ ठगी। ठगी क्या होता है कि कोई चल रहा है, उसको ठग दिया, उसके पैसे लूट लिए, वही ठगी होती है, ठीक है। तो 1830 में जो ठगी सिस्टम था इसको काफी हद तक सुप्रेस कर दिया गया, विच एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 450 ईयर्स। 450 साल के आसपास तक का टाइम पीरियड था जो जिसमें ये ठगी चलती रही, किसी ने सुप्रेस नहीं किया। बट विद द हेल्प ऑफ विलियम हेनरी स्लीमैन ठगी को सुप्रेस किया गया अंडर विलियम बेंटिक। कब? 1830 में। नेक्स्ट आता है रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो मॉडर्न अभी आज के डेट में जो वेस्टर्न एजुकेशन आई है उसके फादर माने जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इनके टाइम में खोला गया था, कैलकाटा में खोला गया था, 1835 में खोला गया था। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप रंजीत सिंह के साथ 1831 में विलियम बेंटिक के अंडर हुई थी। ही अपॉइंटेड इंडियंस ऑन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। आपको पता है ना कि एक जो इंडियन होगा उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो सोल्जर्स की बात करें, सेम पोस्ट पे है एक इंडियन एक ब्रिटिशर, तो ब्रिटिशर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा सेम उसी काम के लिए जिसके लिए इंडियंस को कम पैसा मिलेगा। तो इस तरह से मिलिट्री लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, भत्ता देने में डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अब इन्होंने क्या किया कि इंडियंस को रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे अपॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सुप्रेस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड, अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो उसको मार देते थे, तो वो चीज इन्होंने बंद करवाई कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, लिबरल थे, एनलाइटेड थे, सब में अच्छे थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये अबॉलिशन ऑफ सती 1829, सुप्रेशन ऑफ ठगी 1830, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहते हैं, याद रखना है। पहला मेडिकल कॉलेज कैलकाटा में 1835 में किसके टाइम में खोला गया, याद रखना है। ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इतना इनमें से नहीं आता। तो 3-4 पॉइंट्स जो कि आपको रखने ही पड़ेंगे याद, ठीक है। तो चलिए हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट, बट अभी हमें विलियम बेंटिक के बारे में और भी पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं एंड इसे मैं 2 पार्ट्स में आपको टॉपिक कवर करवाऊंगी। पहला पार्ट यानी कि जो आज वाला पार्ट है इसमें हम फर्स्ट 3 पढ़ेंगे, राइट। तो राइट नाउ हम विलियम बेंटिक ही पढ़ रहे हैं, इनके बारे में थोड़े से और पॉइंट्स पूछते हैं, उसके बाद ये 2 पढ़ेंगे एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट, ठीक है। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। अगर आप अभी तक मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बनाते आए हैं तो काफी अच्छे नोट्स आई बिलीव आपके बन गए होंगे। आप उन्हीं को रिवाइज करेंगे, काफी बढ़िया सिलेबस आपका, काफी बढ़िया पॉइंट्स आपके उसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है मैसूर वॉज एनेक्स्ड अंडर हिज प्रेसिडेंसी। जिस टाइम पे विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसी टाइम पे मैसूर जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है उसे ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर किया था। बैंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, ह्यूमन सेक्रीफाइस क्या होता है, बलि देना, इंसान की बलि देना, तो वो चीज इन्होंने बंद करवाई। आपको पता है ब्रिटिशर्स वैसे सुपरस्टिशंस को नहीं मानते थे और इंडिया में सुपरस्टिशंस अभी तक माने जाते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम पहले पत्थर मारते हैं ना उस रास्ते पे, उसको क्रॉस कराते हैं, फिर खुद चलते हैं, किसी के आने का इंतजार करते हैं। तो सुपरस्टिशंस तो चलिए हम मानते भी हैं कि चीजें होती हैं, तो बट ब्रिटिशर्स उस टाइम से ही इन चीजों को नहीं मानते थे, है ना। तो ह्यूमन सेक्रीफाइस, बलि एंड ऑल, अगर आप देखेंगे आसपास में देखते हैं तो अभी भी पशुओं की बलि एंड ऑल ये सब होता ही है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ही ब्रॉट नंबर ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। सामाजिक स्तर पर और एजुकेशनल शैक्षिक स्तर पर काफी ज्यादा सुधार ही लेकर आए। तो 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, अबॉलिशन ऑफ सती 1829, सुप्रेशन ऑफ ठगी 1830, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कैलकाटा में, फादर ऑफ इंडियन वेस्टर्न एजुकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ये सब आपने याद रखना है, ठीक है। तो पहले वाले जो थे ना विलियम बेंटिक जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो उनमें बहुत कुछ था हमें पढ़ने के लिए। अब ये आ गए बाद वाले 2 यानी कि सेकेंड एंड थर्ड, इनमें 2-3 चीजें हैं, एक चीजें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ बूढ़ी मम्मी आई, बूढ़ी से बेंटिक, मम्मी से मेटकाल्फ, सर चार्ल्स मेटकाल्फ। टाइम की बात करें 1834 से 1836 तक का इनका टाइम पीरियड था और इनके टाइम की एक ही चीज है जो याद रखने वाली है, बट जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस एक्ट। जो प्रेस एक्ट लगा था उसको लिबरेट करने वाले ये माने जाते हैं। लिबरेटर ऑफ प्रेस एक्ट क्वेश्चन एज इट इज आता है तो आपको याद रखना है लॉर्ड मेटकाल्फ या सर चार्ल्स मेटकाल्फ, बिकॉज ही सपोर्टेड न्यू प्रेस लॉ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस इन इंडिया।
एक्चुअल में जो प्रेस एक्ट था ना, उसमें इंडियन प्रेस पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन नया प्रेस लॉ आया और उसको सर चार्ल्स मेटकाल्फ ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो काफ़ी एक कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शंस थी कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, वो चीज़ें प्रेस जो इंडियन प्रेस था उसके ऊपर से हट गई सारी रिस्ट्रिक्शंस। इसीलिए इन्हें कहा जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस एक्ट, क्योंकि इन्हें नया जो प्रेस लॉ आया था, प्रेस समझते हैं ना आप, जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती है, तो जो नया लॉ आया उन्होंने मेटकाल्फ ने इसको सपोर्ट किया था, इसीलिए फिर ये बन गया लिबरेटर ऑफ प्रेस एक्ट। क्वेश्चन एज इट इज आता है, बस इनके टाइम का एक ही इवेंट है। ठीक है, अब हम पहुंच गए थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की ओर, जिनका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। बूढ़ी मम्मी आई, बी फॉर बेंटिक, एम फॉर मेटकाल्फ एंड ए फॉर ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड 1836 1842 तक का इनका टाइम पीरियड था। अब देखिए इनका अगर आप स्किप भी कर देना तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा आज तक कि अपने उसमें टाइम में कि कभी आया हो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए, तो यहाँ से क्या ही क्वेश्चन डालना। सो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 से 1842 तक इनके टाइम पीरियड में हुई थी। लोकेशन मतलब कहाँ पे हुई थी ये वॉर, अफगानिस्तान में हुई थी। अफगान विक्टोरियस प्रूव, मतलब अफगानिस्तान के जो लोग थे वो जीत गए, ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने विड्रॉ कर लिया, ये हार गई। एंड इट प्रूव टू बी अ ग्रेट ब्लो टू द प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। और भारत में ब्रिटिशर्स की जो वो थे ना प्रेस्टीज, समझते हैं आपके घमंड, रुतबा, एक रुतबे के ऊपर गहरी चोट रही, क्योंकि इंडिया में पता चल गया कि अफगानिस्तान में तो ब्रिटिशर्स हार गए और यहाँ पे तो खुद को बहुत सुपीरियर बनते हैं, तो उनके प्रेस्टीज पे बहुत बड़ा धब्बा हो गया ये। ठीक है, नाउ डेथ ऑफ रंजीत सिंह 1839। हमने अभी क्या पढ़ा कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप रंजीत सिंह के साथ विलियम बेंटिक के टाइम में हुई थी। सो उन्हीं रंजीत सिंह की डेथ 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे हुई थी। ठीक है, तो देखिए छोटा सा टॉपिक था, मैं बार बार कहती हूँ नोट्स बनाए क्योंकि ये नोट्स आपके लिए ही बेनिफिशियल प्रूव होंगे। अदरवाइज आप फोन से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट्स लेंगे, उससे पढ़ेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फोन से पढ़ना, क्योंकि फोन पे नोटिफिकेशन इतनी चलती रहती है, ना नेट ऑफ कर सकते हैं ना ऑन रख सकते हैं, है ना। ऑफ करेंगे तो हर एक छोटी छोटी चीज के लिए हमें गूगल चाहिए, और अगर ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो बस ऑफलाइन अपना बुक्स पढ़ने की आदत डालें, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, वो आपकी आइज़ के लिए भी बेटर है, हेल्थ के लिए भी बेटर है, और वैसे भी बेटर है ना, हमारे दिमाग के लिए भी। तो चलिए आज का टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम बाकी जो 3 रह गए उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।